सत्य बताएं, भागवत जी की सौगंध हमें नहीं मालूम था कि पाप का बाप कौन है। लेकिन ऐसी गति है ये भगवान की, ऐसी गति, दिव्य गति है भगवान की, कह नहीं सकते। साक्षात भगवान इस गद्दी पर विराजमान होते हैं। गुरु जी की दी हुई कंठी गले में पड़ी हुई थी। अब तो ऐसा लगा कि अगर इनकी बात का हम जवाब नहीं दे पाए तो इस गद्दी पर बैठना बेकार हो जाएगा। ऐसे करके कंठी से हाथ लगाया, बस ये कहा, ठाकुर जी लाज रखना, हे गुरु महाराज ऐसी कृपा करो कि पता चल जाए गुरु जी पाप का बाप कौन है। अपने आप मन खिंचा चला गया, अरे पाप करता कौन है? हम और आप करते हैं, पर पाप करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? मान लो किसी के यहाँ नई मोटरसाइकिल आई है और वो मोटरसाइकिल हम चुरा लेंगे तो क्या होगा? पाप होगा ना। लेकिन हम चुराएंगे कब? जब उस मोटरसाइकिल को देख करके हमारे मन में लालच आ जाएगा, अरे बड़ी सुंदर है ये, हमारी हो जाती। लालच आया, चोरी कर ली, क्या हो गया? पाप। किसी भी प्रकार से, किसी भी जरिए आप देख लो, लालच के बिना पाप होने वाला नहीं है। आजकल के समाज में बहुत बड़े से बड़े पाप हो रहे हैं। हाँ, आज का जो एक पुरुष है ना, एक लड़का पराई नारी को, पराई कन्या को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके लालच कर लेता है, बड़ी सुंदर है, क्यों ना ये हमसे प्रेम कर ले, और प्रेम का बहाना लेकर के उसके संग दुष्व्यवहार करता है, पाप कमा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके रूप का लालच उसके मन में जग गया। हमने कहा लालच, बार बार लालच आ रहा है, यदि लालच नहीं होता तो पाप नहीं होता। हमने कह दिया प्यारे, लोभ जो होता है ना, लोभ वही पाप का पाप होता है। वो दादा सिर पकड़ के बैठ गए, सुंदर पगड़ी बनवा के लाए थे, स्पेशल हमारे सिर का साइज नाप के ले गए थे, पगड़ी बनवा करके लाए थे, और व्यास गद्दी पर चढ़ करके उन्होंने पगड़ी पहनाई, 11,000 रुपए दे करके हमारा सम्मान किया था। और जब हम गद्दी से उतरे तो दंडोती परिक्रमा प्रणाम किया था। गुरुजी मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, मैं मान गया कि वास्तव में कहीं ना कहीं आपके अंदर भगवान विराजमान है। लेकिन आज मैं आपसे बात पूछूं, हमने कही हाँ क्या आपको पता था क्या पाप का बाप कौन है? मैंने कहा कि सही बताओ। हमने कि भागवत जी की सौगंध हमें नहीं पता था। अरे गुरुजी हम मान गए, साक्षात भगवान की कृपा हो रही थी आपके मुख से। और सच्चाई है, बाल रूप में बच्चों के शरीर में भगवान का ही वास होता है। लेकिन आज का प्रेमी क्या करता है बच्चों के संग में? माँ बाप जो है ना, नवरात्रों में तो राकेश भैया 9 कन्या जमाते हैं, जय माता की, जय माता की, जय हो दुर्गा मैया, और खत्म नवरात्रि, दुर्गा मैया मुर्गा खा ले खा, और हड्डी वालों खा, अंडा खा, तेरी ऐसी सत्यानाश हो तुम्हारो। अरे जौन सी कन्या के तुमने पांव पूजे, भाई कन्या तुम गंध खवा रहे हो, जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? जिस घर में दया नहीं होती उस घर में भगवान नहीं हो सकते। जो कन्या देवी का अवतार है, जो कन्या साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, उसे आप गलत सलत खिला रहे हो। कभी जीवन में इस पाप से ऋण मुक्त होने वाले नहीं हो। अरे खिलाना ही है तो ऐसा भोजन खिलाओ कि उस कन्या को खाने के बाद हृदय प्रसन्न हो जाए, और उसका जो हृदय प्रसन्न हो, आत्मा से जो आवाज आए, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, ऐसा भोग खिलाओ। हाँ, लेकिन ये दुनिया ना फैशन में मरती जा रही है। ना जाने फैशन में क्या क्या बनवा दिए। पहले घर मकान बनते थे ना, तो घर मकान में खिड़की जंगला होते थे कि नहीं? क्यों बनवाते थे बड़े बूढ़े लोग? वो इसलिए बनवाते थे कि अंदर की जो दूषित वायु है वो बाहर जाएगी, और बाहर की शुद्ध वायु घर के अंदर आएगी तो घर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन आज क्या करते हैं, घर तो बिल्कुल पैक करवा दिया, शीशा लगा दो महाराज, कहीं पे हवा नहीं आ जाए। और अब जब घर पैक हो गया तो क्या करा, गर्मी लग रही है तो यहाँ पे फाल लो, थोड़ो यहाँ पे फाल लो, पीठ में फाल लो, पजामा फाल लो, ले जंगला खिड़की मकान से हटी, कपड़ा में फिट हो गई। हाँ, अरे सब धन फैशन में गवाए दियो, तेरा वाली मैया, अरे शेरा वाली मैया, और मेरी पारी लगा दे मैया।
मेरी पार लगा दे मैया, सब धन फैशन में गवा तेरा वाली मैया, सब धन फैशन में गवा तेरा वाली मैया हो, तेरा वाली मैया, मेरी पार लगा दे मैया, तेरा वाली मैया मेरी पार लगा दे मैया, सब धन फैशन में गवा तेरा वाली मैया, फैशन में गवा तेरा वाली मैया। पहले का जो बेटा था ना, बेटा माता पिता को भगवान मानता था, लेकिन माता पिता को ठोकर मार रहा। आज का बेटा क्या करता है? हाँ, अपनी माते मैया जी माते मैया, अपनी माँ से माँ नहीं कहता, सास से मैया तो कही रहा, जी और लगा रहा प्यारे। मम्मी जी क्या है जी? हाँ, मम्मी जी अपनी माते सास से मैया, अपनी माते मैया। जब सास घर में आती है तो क्या होता है? हाँ, सास अगर घर में आ जाए, सास अगर घर में आ जाए, लम्बा मर जाए अरे तेरा वाली मैया, मेरी पार लगा दे मैया, तेरा वाली मैया हमारी पार लगा दे मैया, तेरा वाली मैया, तेरा वाली एक काम और सुंदर करता है क्या? जब पत्नी आ जाती है ना तो फिर भाई पराया लगने लग जाता है, लगता है कि नहीं? क्यों? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, संसार में सबसे मीठी चीज क्या है? वर्णन आया है, एक पुस्तक है, मैं आपको दूंगा पढ़ना तो मिले। हाँ, वो जानते हैं कहते थे स्त्री, तो बताया स्त्री जो है ना, स्त्री उसके वचन जो है मीठे हैं। संसार में सबसे मीठी अगर कोई चीज है तो वो स्त्री के वचन है। क्यों? उसके लिए पुरुष किसी की जान ले भी सकता है, किसी को जान दे भी सकता है। भाई भाई में फर्क हो जाता है स्त्री के आगे। हाँ, क्या अपने भाई को भाई न के दे, सारथ के दे भैया, अपनी भाई को भाई न के दे, सारथ के दे भैया, अपने भाई को भाई न के दे, सारथ के दे भैया, अपने भाई को भाई न के दे, सारथ के दे भैया। अरे भैया, जब साल घर में आता तो क्या होता है? हाँ, साल अगर घर में आ जाए,
सदन फैशन में लुटा दिया तेरा वाली मैया तेरी मैया